हेलो गाइस, हाजिर हो इमोर्टल्स आर माई डिसाइपल के सेकंड एपिसोड को लेकर। मुझे पता है कि थोड़ी सी वॉइस खराब आएगी क्योंकि मेरा जो माइक है वो खराब हो चुका है। प्लीज इस एपिसोड को इसी के साथ एडजस्ट करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगलॉन पिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सू को हमारा भाई उस किंगलॉन पिक पर लेकर आया हुआ होता है। फिर भाई इधर उधर देखते हुए अपने मन में कहती है कि उन्होंने कहा था कि भाई लोचन वास्तव में बहुत ही बड़ा आदमी है, लेकिन वो इस तरह से बुली क्यों किया जाता है। उसका जो अभी का रियलम है उसके हिसाब से वो किंग हॉर्न एकेडमी को आसानी से हरा सकता है, तो वह ये सब क्यों सहता है। सू ये सब सोच रही होती है, तभी भाई उसको आवाज लगा देता है, मिस सू, मेरे इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर कुछ चीजें है जो कि मैं तुम्हारे साथ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बात है कि हम किसी भी लेसन का प्लान नहीं करते, और जो हमारा रूनिक सेल डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताता है। और दूसरा, हम जैसे चाहे आ और जा सकते हैं। आपको मुझे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे या आप क्या करेंगे। तीसरा, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो कल्टीवेशन रिसोर्सेस है वो दुर्लभ है क्योंकि मेरे पास डिसाइपल्स की कमी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आपके टीचर के रूप में मैं आपके साथ खराब व्यवहार नहीं करूंगा। आपके पास आवश्यक कल्टीवेशन रिसोर्सेस होंगे। ऐसा कहकर भाई अपने गले में जो लॉकेट पहना हुआ होता है उसमें से 2 कल्टीवेशन टेक्निक्स की बुक निकाल कर भाई को कहता है, और चौथा, इसे अभी तक मैंने फिगर नहीं किया, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है। यह सुनने के बाद सू उससे कहती है कि नहीं मास्टर, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फिर भाई उस टेक्निक बुक को सू को देते हुए उससे कहता है कि यह काफी अच्छी बात है, आपके टीचर ने इन दोनों पुस्तकों को सावधानी पूर्वक तैयार किया है, उन्हें ले जाओ। ऐसा कहकर वो 2 कल्टीवेशन बुक्स को सू की तरफ भेज देता है। उस बुक को लेकर सू अपने मन में कहती है कि जो पहली बुक है उसे मेरी टेक्स्ट बुक कंसीडर किया जाएगा, जिसमें कि बेसिकली सारे रूनिक सिल के बारे में प्रॉब्लम्स दिए गए वो भी स्टेप बाय स्टेप, और इसे ऐसे अरेंज किया है जैसे कि ये काफी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होते जाएंगे। और जो दूसरी बुक है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि रेलेवेंट डिफिकल्टी है, और इसके साथ इसे चिन्हित भी किया गया है, बस अपने अध्ययन की गति का पालन करे, लालची मत बनो और बहुत तेजी से आगे बढ़ो, यहाँ पर बहुत अंदर लेके जाओ। फिर भाई उससे कहता है कि मैं समय समय पर आकर आपके प्रोग्रेस की जांच करूंगा, इसलिए आलसी मत बने। यह सुनने के बाद सू उनके सामने झुकते हुए उनसे कहती है कि ये जो डिसाइपल है आपकी सारी बातें याद रखेंगे। फिर भाई एक तरफ इशारा करते हुए सू से कहता है कि तो फिर ठीक है, जो डिसाइपल का क्वार्टर्स है वो सारे के सारे उस तरफ है, सारे खाली है, तुम जाकर किसी को भी चूज करके उस पर रह सकती हो। और अगर आपको किसी चीज की कमी है तो आप इंटरनल अफेयर्स के जो डिसाइपल्स है उनको ढूंढ सकती है, वो आपके लिए उसकी व्यवस्था कर देंगे। उस डिसाइपल के हेडक्वार्टर्स को देखकर सू अपने मन में कहती है कि मुझे जो डिपार्टमेंट है उसे चेंज करने की रिक्वेस्ट करने के लिए काफी देर हो चुकी है। फिर भाई उस डिसाइपल के हेडक्वार्टर में जाते हुए अपने मन में कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे बस इसे सहना है, अगर यह कठिन है तो रहने देंगे। और फिर बाइक को हमें दिखाया जाता है जो कि उस सांप के खाल निकालते हुए उसे अपने हाथों से 2-3 हिस्सों में काट लेता है। फिर भाई उस सांप के मीट को एक लकड़ी पर लगाकर अपनी उंगली पर फायर पावर इकट्ठा करते हुए वहां पर जो बारबेक्यू करने की जो चीज होती है उस पर आग लगा देता है और उस सांप को पकाने लगता है। वो पकने की खुशबू सू तक आती है, जिसे सूंघते हुए सू कहती है कि यह तो काफी अच्छी खुशबू है। जब वो खिड़की निकालकर बाहर की तरफ देखती है तो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि आगे बैठकर बाई उस सांप को पका रहा होता है, जिसे देखकर बाई कहती है कि ये तो ड्रैगन को भी भून रहा है। फिर वो चौंकते हुए कहते हैं कि ड्रैगन अभी भी अमर जानवर है, यदि आप उन्हें प्राप्त करने में सक्षम है तो आपको उन्हें पैट्रियार्क को ऑफर कर देना चाहिए। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि उस सांप को पका कर खा लेता है, जिसे देखते हुए वो कहते हैं कि इसने अभी अभी उस ड्रैगन को रोस्ट करके उसे खाया। बाई उस पके हुए सांप को काफी मजा लेकर खा रहा होता है, जिसे देखकर बाई के मुंह से भी लार टपकने लगती है। फिर बाई बाहर आते हुए अपने मन में कहते हैं कि जिसके बारे में बात करते हुए मैं हजारों वर्षों से कल्टीवेशन कर रही हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी ड्रैगन के मांस को स्वाद नहीं लिया है। तभी सू बाई के पीछे से आते हुए बाई को आवाज लगा देती है। फिर सू काफी क्यूट तरीके से बाई से पूछती है कि मुझे थोड़ी भूख लग रही है, क्या मैं इसमें से कुछ मांस को खा सकती हूँ। यह सुनने के बाद बाई बिना किसी इमोशन से उसे नहीं कहता है। यह सुनने के बाद तो सू काफी सदमे में चली जाती है। फिर बाई अपने मन में कहते है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे प्रतिष्ठित इमोर्टल को वास्तव में मांस के एक निवाले से वंचित किया जाएगा। अगर मेरे पिछले जिलम के जो डायोस्ट है उनको इसके बारे में पता चलेगा तो वो अपने मरने तक
तक इसके बारे में सोचते हुए हंसने लगेंगे। फिर बाई रोते हुए उसकी तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर बाई कहता है कि इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, मैंने एक बार नहीं कहा तो नहीं दूंगा। फिर ये सुनने के बाद सू काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहां से जाते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, मुझे कोई भी चीज मत दो, मास्टर तो काफी निर्दयी है। यह सुनने के बाद बाई एक गहरी से सांस छोड़ता है और सू को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। सू उसकी तरफ देखते हुए अपने मुंह से जो लाल टपक रहे होते हैं उसे पोंछते हुए बाई से कहती है कि क्या मैं अब उसे खा सकती हूँ। यह सुनने के बाद बाई वहां से एक लकड़ी उठाकर उसको उस मीट के अंदर डुबा देता है, उसमें से काफी छोटा सा एक टुकड़ा निकालते हुए बाई की तरफ कर देता है और उसे कहता है कि ये लो, इसे चाटो। यह सुनने के बाद तो बाई काफी सदमे में चली जाती है। फिर सू बाई की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ से वो लकड़ी ले लेती है। फिर बाई सू से कहता है कि डिसाइपल्स को अपने मास्टर को तुच्छ नहीं कहना चाहिए, एक बार जब आप इस लकड़ी को चाट लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर आपके मास्टर ऐसा क्यों कह रहे थे। यह सुनने के बाद बाई अपने मन में कहते हैं कि जिस तरह से वह ये कह रहे हैं कि फिर बस एक बार मैं इसे चाट कर देखूंगी। ऐसा कहकर सू अपनी जीभ निकालते हुए उस लकड़ी को चाटने लगती है और जैसे ही सू उस लकड़ी को चाट लेती है वैसे उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में उसके अंदर एनर्जी बहने लगती है, जिसे महसूस करते हुए सू अपने मन में कहती है कि मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस छोटे से हिस्से में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वह मेरे आधे साल की कल्टीवेशन के बराबर होगी, और जो करंट में मेरी जो रियलम है उसके हिसाब से मैं इतनी ज्यादा एनर्जी को नहीं संभाल सकती जो कि इस ड्रैगन के मांस से आ रही है। अगर मैंने इसे सीधे खा लिया तो मैं निश्चित रूप से फट जाऊंगी और मर जाऊंगी। फिर सू बाई के सामने झुकते हुए उससे कहता है कि आपकी जेनरोसिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर बाई सू से कहता है कि एक दिन में एक ही बार चाटना काफी है, लालची मत बनना। यह सुनने के बाद सू उसे कहती है कि यह डिसाइपल ये सब बातें याद रखेगी। फिर हमें ऐसे ही करते करते शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग किंगलॉन पिक के गेट के सामने खड़े हुए होते हैं और काफी डरावनी नजर से देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि जो इंस्ट्रक्टर बाई जिस हॉर्स को पाल रहे उसमें सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है। पिछली बार जब कुछ कबीले के लोगों ने घोड़ा चुराने की कोशिश की तो उन्हें पीटा गया था। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि दीवार फांद कर किंगलॉन पिक के बाई के तबेले में आते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या ये हम दोनों के लिए इनफ है? फिर दूसरा आदमी उससे कहता है कि इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने काफी तैयारी कर ली है। फिर दूसरा आदमी अपने जैकेट में से किसी तरह के बोतल बाहर निकालते हुए उस आदमी से कहता है कि यह ग्रेट सीनियर ब्रदर के 1000 दिनों के नशे की लत की तरह है और उन्होंने इसे हाल ही में खोजा था। अगर 5 स्टार ग्रेड या फिर उससे नीचे के जो आदमी लोग होते हैं वो सिर्फ इसके झलक से ही सीधे बेहोश हो जाएंगे। यह सुनने के बाद दूसरा आदमी उससे, लेकिन तभी वह आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर उसे कहता है कि कोई तो यहाँ पर आ रहा है। फिर हमें बाइक को दिखाया जाता है जो कि घास का ढेर लेकर आकर उस घोड़े को खाने के लिए उसके सामने डाल देता है। फिर भाई उससे कहता है कि मुझे याद है जब हम पहली बार तुमसे मिले थे, तुम तो बिल्कुल एक गधे की तरह थे और दुबले और छोटे थे, लेकिन आखिरकार आपको एक माइजेस्टिक लुक मिला है। फिर वो घोड़ा बाई को लाड करते हुए उसके गालों को दबाने लगता है। फिर बाई उससे कहता है कि इस जगह पर ध्यान दो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बाई वहाँ से जाने लगता है और पीछे से वो दोनों लोग उस बाई को देख रहे होते हैं। फिर बाई अपने कमरे के पास जाकर उस देह को बुझा देता है और बाई अंदर चला जाता है। बाई के अंदर जाते ही वो पहला आदमी उस दूसरे से आदमी कहता है कि ठीक है, वह चला गया है, चलो चले। तो दोनों लोग उस घोड़े के पास जाते हुए एक डरावनी हंसी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस घोड़े को हमारे टेमिंग डिपार्टमेंट में वापस लेके जाना पड़ेगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।